कावड़ यात्रा के दौरान बिजनौर से खबर आई थी जिसमें हिंदुओं को खूब खरी खोटी सुनाई गई और यह जहर तब तक उगला गया जब तक घटना की सच्चाई सामने नहीं आई। मामला था एक मजार को तोड़ने का। जिसमें मजार तोड़ी थी उसने सर पर भगवा कपड़ा बांधा था। तो ऐसे में कहा गया कि एक हिंदुओं ने यह मजार तोड़ी है, लेकिन जब पता चला कि मजार तोड़ने वाला इस देश का डरा हुआ मुसलमान है तो चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताकर घटना को दबा दिया गया। ठीक वैसी ही घटना सामने आई है मंगलुरु से, जहां 4 लड़कों ने स्टेज पर डांस किया। आप सोच रहे होंगे डांस करना तो आम बात है, लोग तो कहीं भी नाचने लगते हैं, वो तो फिर भी स्टेज था। आप सही हैं, लेकिन डांस करने के दौरान इनका जो लिबास था, मुस्लिमों के मुताबिक उस लिबास से मुसलमानों का मजाक उड़ाया गया है। ये गैर जिम्मेदाराना और घिनौना काम किया है हिंदुओं ने। हिंदुओं को पानी पी पी कर गालियां दी गई, क्या कुछ नहीं कहा गया हिंदुओं को। टूल किट गैंग अपने बिलों से बाहर आया और मुसलमानों के अधिकारों की दुहाई देने लगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि चारों लड़के मुस्लिम हैं तो टूल किट गैंग गायब हो गया। अब ढूंढने से भी ये टूल किट गैंग नहीं मिल रहा है। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। घटना के बारे में जानने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हिंदुओं को हर छोटी छोटी बात पर बिना जांच के कोसा जाता है, गालियां दी जाती हैं और भड़काने वाला बताया जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान यहां रहे। नैरेटिव बनाने वाली टूल किट सक्रिय हो जाती है। मंगलुरु से सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज का एक वीडियो सामने आया जिसमें बुर्का पहने हुए कुछ लड़के स्टेज पर डांस कर रहे थे। जैसे ही ये वीडियो सामने आया वैसे ही टूल किट गैंग सक्रिय हो गया और ये कहने लगा कि हिंदू बुर्के का मजाक उड़ा रहे हैं और अचानक से ही मुस्लिम खतरे में आ गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदू छात्र मुस्लिमों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप ही बताएं, एक तो देश का मुसलमान पहले से ही डरा हुआ है, उसमें सीएए के विरोध में कुछ नहीं कहा। जब कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा गरमाया और उसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया तब इस डरे हुए समुदाय ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसके खिलाफ यह साजिश रची गई। इस वीडियो के आने के बाद लोगों का कथित गुस्सा जाग गया और वो कहने लगे कि कैसे उनके साथ अत्याचार किया गया। ये कहा जाने लगा कि इसके माध्यम से मुस्लिमों का मजाक उड़ाया गया है। इस डांस को इस्लामोफोबिया भी बताया गया और यह कहा गया कि हिंदू छात्र कैसे बुर्का पहनने वाले समुदाय को पीड़ित कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सच थी कि मंगलुरु में छात्रों ने बुर्के में डांस किया था और यह अजीब डांस था और यह भी सच था कि इस आयोजन में डांस की इजाजत नहीं थी, मगर डांस तो हुआ था। और किसने किया था यह डांस, सच्चाई का किसी को पता नहीं था, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की, बस टूट पड़े हिंदुओं पर। लेकिन यह सवाल यह भी है कि क्या सच्चाई का पता लगने तक रुकना नहीं चाहिए था? क्या बिना जांच के कुछ भी कहा जाएगा? क्या बिना जांच के ही हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा और उन्हें दोषी ठहरा दिया जाएगा? ये बात एक बार फिर से उभरी क्योंकि हाल ही में पीलीभीत से जिस एक 9-10 साल के बच्चे की हत्या की गई थी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं को ही कहीं ना कहीं दोषी ठहराए जाने की कोशिश की गई थी। मगर जैसे ही उस घटना में भी दोषी परिवार वाले ही निकले, वैसे ही मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाले लोग गायब हो गए और वैसे ही इस घटना में भी हुआ। माहौल तो पूरा बनाया गया, वैश्विक आधार पर मंच समझकर इसे तैयार किया गया, गंदे एजेंडे का दरवाजा भी खुल चुका था। लेकिन जैसे ही यह पता चला कि सभी चारों लड़के मुस्लिम ही हैं, कॉलेज की तरफ से जांच कराई गई और उसमें पाया गया
कि यह डांस दरअसल मुस्लिम समुदाय के ही छात्रों द्वारा किया गया था। कॉलेज की ओर से यह भी कहा गया कि यह कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। सभी छात्रों को निलंबित कर दिया गया और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। यह कितना हैरान करने वाला तथ्य है कि जैसे ही कोई ऐसी घटना सामने आती है जिसमें मुस्लिमों के साथ कुछ भी गलत हुआ दिखाया जाता है, वैसे ही बिना जांच के आरोप टूलकिट गैंग के द्वारा लगाए जाने लगते हैं हिंदुओं पर। ऐसा लगता है जैसे हिंदू समुदाय के प्रति जहर को इनके भीतर कूट कूट कर भरा गया है। अगर कोई घटना होती है तो क्या जांच नहीं करनी चाहिए या फिर बिना किसी जांच की प्रतीक्षा के एकदम फैसला दे दिया जाना चाहिए? क्या इसलिए कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर यह झूठ बोला जा सके कि भारत में मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है? चूंकि मुस्लिम पीड़ित होने का विमर्श एक प्रकार की अजीब मानसिकता से जुड़ा हुआ है कि अगर मुस्लिम के विरुद्ध कुछ हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं केवल और केवल हिंदू धर्म ही दोषी है, हिंदू धर्म ही खलनायक है। ऐसी भूमिका और विमर्श बना दिया जाता है। असली दोषी खोजने की जगह पर यह कोशिश की जाती है कि कैसे सिर्फ हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया जाए। कोशिश कभी न्याय पाने की नहीं की जाती। कोशिश कभी ये न जानने की नहीं की जाती कि घटना की सच्चाई का पता लगाया जाए। इस घटना के पीछे कौन है? आखिर उस लोभी को न्याय से अधिक हिंदुओं को बदनाम करने की जल्दी क्यों होती है? क्यों उनकी सीमा हिंदू द्वेष पर जाकर खत्म हो जाती है? क्यों उनके परिदृश्य में यह नहीं है कि उन लोगों को सजा मिले जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं? क्या इस लोभी के लिए न्याय से ज्यादा जरूरी यह है कि हिंदुओं को घेरा कैसे जाए? हिंदू विमर्श करने पर उन्हें यह लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। बुर्के पर बात करना भी मुस्लिम विमर्श है जिसमें हिंदुओं को खामखा ही खलनायक बनाने की घिनौनी कोशिश की गई, जो आखिर में विफल साबित हुई। लेकिन विफल होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि यह मानसिकता कितनी घिनौनी है जो हिंदुओं और भारत के विमर्श के विरोध में सामाजिक विद्वेष तक फैलाती है और हिंदुओं की पीड़ा को हरदम नकारती रहती है। इस घटना पर तो उनका झूठ सामने आ गया, लेकिन इस मानसिकता का अंत कब होगा ये देखना होगा, या फिर विचार के इस युद्ध में यह उन्मादी विमर्श अभी चलता रहेगा। ये लोग हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये तो एक छोटी सी घटना मात्र है। क्या सरकार को ऐसे वाहियात कृत्यों के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए, या सरकारें भी कुछ बड़ा होने के इंतजार में बैठी हैं? अगर ये सच्चाई 2 दिन और बाहर ना आती तो अब तक कतर इस बात पर मुंह फुला चुका होता। इस बारे में सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।